मेरे वालों बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उस पवित्र धरती ते आपां अज बैठे हाँ जिथे जुल्म के खिलाफ लड़ाइयां की शुरुआत हुई, जिथे गुरु साहब ने सतलुज का पानी लैके अमृत बनाया 13 अप्रैल 1699 नूं, जिथे 5 प्यारे साजे गए, बाद दे विच 5 प्यारिਆਂ तो गुरु साहब ने अमृत छकिया। जानी कि गुरु ते चेले का जिहड़ा रिश्ता है वो ऐस पवित्र धरती तो जिहड़ा वो लोकां नूं दस्सिया गया, अनुवादित किया गया। आपे गुर चेला। सो अज गुरु चेले का जिहड़ा रिश्ता है उहदे च कुछ खटास आ गई, बिगाड़ भी आ गए। होना नहीं चाहिए इदां। ते अज आपां इसलिए इकट्ठे होए हैं कि उस रिश्ते नूं होर मजबूत करना है। मैं सारे पंजाब दे उन्हां अध्यापकां नूं जिहड़े पंजाब दे भविख की नींह रख रहे हैं, नींह दे विच बड़ियां सॉलिड इट्टां ला रहे हैं, मजबूत इट्टां ला रहे हैं, मैं उन्हां सारिआं नूं अज टीचर्स डे ते अध्यापक दिवस ते बहुत बहुत बधाई देना। इत्थे स्टेज तो कहा गया कि ये इतिहासिक है प्रोग्राम, क्योंकि इदू पहला कदे मुख्यमंत्री प्रोग्राम च आया नहीं। ऐ तो फिर हर रोज इतिहासिक होगा कि वो तो गए ही नहीं किते। ये तो फिर रोज ही इतिहास लिखी जाना मैं तो। फिर जिथे जाइए उत्थे ही कहते ने पहली बार आए जी कोई। जिथे मर्जी चले जाओ कहते जी पहली बार होया जी ये काम। मैनू पत्रकार ने पूछा क्या फलाना काम होना सी? मैं कहा जी हाँ मेरे को आ गया, ये हो जाऊगा, हफ्ते बाद टेंडर हो जाऊगा, 3 हफ्तों के टेंडर फाइनल होके पूरे 35 दिन बाद काम चल जाऊगा, शुरू हो जाऊगा। वो कहते जी जेड़े इस तो पहला वाले सी CM उन्होंने भी इत्थे खड़ के आही गल कही सी। मैं क्या भी इसे करके ही फिर वो पहला वाले ने नहीं फिर होने वाले ना होंगे। आ फर्क है बस। मैं खुद एक टीचर का बेटा, स्वर्गीय मास्टर महेंद्र सिंह जी, मैं खुद उन्होंने उस स्कूल च पढ़िया 6वीं 7वीं 8वीं जिथे वो खुद हैड मास्टर सी। मैनू पता है कि किन्नियां मुश्किलां टीचर नूं, कदे ड्यूटी लग गई जनसंख्या च, कदे ड्यूटी लग गई वोटां गिणन च, ड्यूटी लग गई वोटां पवाउण च, हुण नवीं ड्यूटी निभा के हटिओ करोना वाली, बार्डरां ते ड्यूटी लाती कि पता करो किनू किनू करोना है। मतलब दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, सिक्ख्या दे विच क्रांति आई है। उत्थे सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट नालों वधिया आउण लग गए। उहदा एक कारण, छोटा जिहा एक कारण यह भी है कि दिल्ली दे विच रूल बनाता अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कि टीचरां तो पढ़ाई तो बिना होर कोई काम नहीं लिया जाऊगा। ते साडे इत्थे उल्टा है, पढ़ाई तो बिना बाकी सारे काम लेंदे। सही है ना? सो अज टीचर का रुतबा जिहड़ा है वो उत्थे ही कायम है। मैनू मेरे पिता जी दसदे ने, उस जमाने की गल दसदे ने। उस जमाने च
मेरे डैडी 40 किलोमीटर के रेडियस के इकलौते MA BSc B.Ed सीगे। MA पोलिटिकल साइंस, BSc B.Ed साइंस मास्टर के तौर पर काम करते। 5वीं तो बाद हटा लिया, पिता जी ने हटा लिया, दादा जी ने खेती ते ला लिया मेरे चाचा जी के नाल। जो 5वीं का रिजल्ट आया डैडी फस्ट आ गए। जेडे टीचर सीगे हैड मास्टर वो कहते भी वो नहीं आता, महेंद्र सिंह आउणों हट गया, किधर गया वो, कहते जी वो तो हटा लिया उन्होंने। मेरे पिंड की गल है कि मेरे स्कूल का हैड मास्टर घरे गया साडे, तो मेरी दादी सी उत्थे कि जी महेंद्र कित्थे है, वो कहते जी तो खेत गए हुए काम ते। हैड मास्टर खेत गया, काम करदियां नूं हरदयाल सिंह ते महेंद्र सिंह नूं रोकिया। दादा जी दरबारा सिंह नूं पुछया कि तो फस्ट आ गए, ये दोनों एक फस्ट आ गया एक सैकेंड आ गया, तो तू इनू स्कूल क्यों नहीं भेजदा। मेरे दादा जी कहते जी खेती करनी है, कहते फस्ट आ गए, बहुत वधिया नंबर आ गए इन्हां दे। वो कहते भी दादा जी कहते एक नूं लै जा, फिर एक नूं तां खेती वास्ते रखूँगा। मेरे डैडी नूं स्कूल भेजता, चाचा जी नूं रख लिया। चाचा जी 5वीं पास, बापू जी MA BSc B.Ed। कारण टीचर उस वेले दी सी, खेती वेले एक भाई खेती करता सी, एक भाई कोई होर काम कोई नौकरी वाले पासे चला जाता सी, जॉइंट फैमिली कल्चर सी उस वेले। सो ये जिहड़ा टीचर है, जिहड़ा विद्या का दान है, वो तो वड्डा दान नहीं कोई हैगा। जदों कोई बूटा फुल जां फल देन लग जाता जां छां देन लग जाता, सब तो वध खुशी उहदी छां मानण वाले नूं, फल खाण वाले नूं जां फुल देखण वाले नूं नहीं हुंदी। सब तो वध खुशी उस माली नूं हुंदी है जिन्हें वो बूटा लाया हुंदा। तो तुसीं बहुत सारे बूटे इहो जिहे लाए होणगे जिन्हें तुहानूं माण होऊगा। मेरे टीचर अज माण करते हैं, प्राइमरी तो लैके सीनियर सैकेंडरी तो लैके कॉलेज तक प्रोफैसर साहबान मैं जानदा सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जिथे मिल जाण मैं पैरीं हत्थ लाउणा, उन्हां नूं सब तो वड्डा माण हुंदा। सो इज्जत जिहड़ी है टीचर लिए इन्नी ही है कि उहदा जिहड़ा लाया होया बूटा है, जे फल छां देण लग जे तो बाद भी उस तरीके नाल उहदी इज्जत करदा होवे। वो आपदे घरदिआं नूं नहीं, वो सहुरिआं नूं दसदा देखिआ ਉਹ मुंडा मैं पढ़ाया होया अज आ बन गया, देखो किन्ना मान की गल। आ फर्क है बस, आही फर्क है बस। हाँ, साडे मापियां दा भी योगदान चाहिए। उस एक जमाना सी मापे स्कूल दे विच एडमिशन कराउण आउंदे सी, बच्चे दी एडमिशन करा के कहते सी अज तो भाई थोड़ा हो गया, जे गलती करे कोई शरारत करे इत्थे ही झंड दिओ, साडे कोल ना शिकायत लैके आविओ। हुण बिल्कुल उल्टा है, एडमिशन करा के कहते ने भाई कल्ला कल्ला है, थोड़े जिहे जिद्दी भी है, जे कोई शरारत करे इहदे हत्थ ना लाओ, सानू बुला लिओ। लो जी, ते मैं तुसीं देखिआ होना एक जुगनू वाला प्रोग्राम मैं ज़्यादातर बच्चा बनता सी, वो मैनूं बापू जी तो मिलता सी समान, वो सारा कन्न फड़ लै हैं चा बैसी पै गई। वैसे तो सारे टीचर वधिया, पंजाबी वाले टीचर सब तो वधिया लगते होंगे हैं, क्योंकि साडी लैंगुएज है, पढ़नी सौखी होंदी है, समाजिक सिक्ख्या भी ठीक है, मैथ वाला भी A² B² +2 भी हो जाता है। सब तो बड़ा पैंदा अंग्रेजी का। हुण करिए कि साडा सिस्टम इदां दा है, 6वीं च अंग्रेजी लगती है, 10वीं च समझ लगती है।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਹੈਵ ਹੈਡ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜੇ। ਕੀ ਕਰਨ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। MBD ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੈਂਚ ਹੋਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ? ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
सो अज मेरे 2-3 टीचर के फोन आए सवेरे, जो मैं उन्होंने कहा सत श्री अकाल जी, तो मैडम तुसी साथों अर्जी लिखाते होंगे सी फीस माफ़ी की, वो कहते तेनों याद है हजे? मैं कहा जी एक बारी याद नहीं की सी, उस तो बाद सारी उम्र याद है हुण। फिर वो कहते ना फिर उदों भी क्यों नहीं याद की तू। कई बार टीचरों भी ऐ हो जाता है कि शायद जो साडा पढ़ाया होया बच्चा है वो ज़्यादा वड्डा बन गया, शायद सानू भुल गया होगा। मैनू नहीं लगता कोई भी बंदा, चाहे वो IAS अफसर है चाहे IPS है, कि वो बहुत वड्डा बन के वो भुल गया होवे किसी छोटे नू, दोस्त नू, पुराने दोस्त नू, पुराने स्कूल नू, पुराने टीचरां नू। ये जड़ां ने तुहाडीआं, यही तो जड़ां ने। सो जड़ां नाल जुड़े रहना बहुत जरूरी है। यही चीज़ आपां पढ़ाउने आ कि बई जिंदे मर्जी उच्चे हो जो, पर जड़ां नाल जुड़े रहना जरूरी है। रनवे जिहड़ा है वो जहाज नू एक मौका दे दिंदा, तू उड़ जा, वो उड़ जांदा जहाज, रनवे दे उत्तों उड़ जांदा। पर जहाज नू याद रखना चाहिए, रनवे तो उच्चा हो गया तू बहुत, पर रनवे नू याद रखी, उतरना भी है भाई, वो वास्ते भी रनवे चाहिए। जदों जहाज क्रैश होंदा है, जदों किते जहाज क्रैश हो जाता किते भी, तो सब तो पहली खबर ये आउंदी है कि इहदा धरती नालों नाता 2:32 ते टुट गया सी। मीनस इहदा जड़ां नालों नाता टुट गया सी। जिहदा जड़ां नालों नाता टुट जे ना, वो फिर किते पहाड़ां च टुकड़े टुकड़े होए इत्थे आउंदा है, होर किते नहीं मिल सकदा। जड़ां नाल जुड़े रहो। पिपलां बोड़ां तो सिक्ख्या लो, किन्नियां नेरियां किन्ने झक्खड़ चल गए, वो खड़े ने। गमलियां वाले बूटे ऊही रौला रूला पा के तुर गए। सो जड़ां अपनियां जड़ां नाल जुड़े रहना। पिछले दिनां च, पिछले सालां च जो नेशन बिल्डर नाल, कौम के निर्माता नाल, टीचर नाल होया, बहुत माड़ा होया। मैं बतौर MP भी देखता हुंदा सी कि पानी दियां बछाड़ां चल रही ने, पग्गां ढह रही ने, चुन्नियां लै रही ने, पढ़े लिखे ने टैंकियां ते चढ़े बैठे ने, सरकारां कुछ नहीं करदियां, सिर्फ कई तो सुइसाइड दी भी अटैम्प्ट होए ने। पढ़ लिख के काम ना मिले बुरा लगता। स्कूल जिहड़े ने टीचरां तो खाली, तो स्कूल के सामने वाली टैंकी जिहड़ी है पानी की, वो टीचरां नाल भरी हुई, उपर बैठे ने, मंगा मान लो साड़ियाँ। सो मेरा मकसद यह है कि उन्होंने थले लाइए। अपने धियां पुत्ती ने, वो पढ़े लिखे ने, टैट पास ने, ETT पास ने, MSc की है, MEd की है, BEd की है, उन्होंने थले ला के ते धरने वालियां भी कहीए कि आ जाओ यार, थोड़ा जिहा टाइम लग जाता है, पर तुसी काम करोगे जिन्होंने ने डिग्रियां लईयां ने। असी स्कूल बनावांगे, थानू स्कूल किवें चलावांगे जी असी टीचरां तो बिना? स्कूल बननगे तो टीचर चाहिए ने नाल। किसी स्कूल नू असी ऑटो मोड ते थोड़ी ला सकते हैं भी इत्थे इन्ने टीचर ने, कंप्यूटर ते ला दो। टीचर तो चाहिए उत्थे। सो बड़ियां हड़तालां, धरने, मुर्दाबाद, उन्हां दा भी कसूर नहीं हैगा। उन्हां असल च दुध दा फुकिया लस्सी नूं फूका मार के पींदा। उन्होंने ऐ लगता पता नहीं ये सरकार भी यहीं भुल जाऊगी जिवें पहलां वाले भुल गए। मैं तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा कि बिल्कुल नहीं भुलते। जिन्ने भी मीडिया इस वक्त लाइव कर रहे हो, बहुत सारी जगह ते दुनिया सुन रहे होंगे लोग, कि साडा ना तो कोई माफिया है, ना कोई चाचे दे मुंडे कोई ठेका है, ना किसी चमचियां नूं जां आपदे कोई खास बंदियां नूं कोई असी आउटसोर्सिंग दे रखी है भी तू इधरों पैसे कमा ला, तू इधरों। जदों वारी आऊगी नौकरी करन दी लीगली, तां वो थोड़ी होई आऊगी, बस होर किसी दी नहीं आऊगी। मैनूं पता लग्या अज आके कि अज जिहड़े सन्मानित अध्यापक ने, उन्हां च एक साडे पिंड दा भी है।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਭੇੜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਰੇ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਆਰਓ ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਟਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੜਕ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਲੈਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ 14, 15, 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਲੰਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ। 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਕੂਲ
पंजाब सरकार ने फैसला किया हर स्कूल नूं उहदे टाइम मुताबक एक शटल बस देवांगे जिहड़ी कुड़ियां नूं खास तौर ते छड्ड के आया करूगी, लैके जाया करूगी। पंजाब दा कोई भी बच्चा मुंडा भावें कुड़ी है वो इस करके स्कूल चों नहीं हटाया जाऊगा कि उहदे जाण दा प्रबंध नहीं हैगा सी जां आउण दा प्रबंध नहीं हैगा सी। एक अज इस शुभ दिहाड़े ते मैं बहुत वड्डी अनाउंसमेंट करन लग्या। वो अनाउंसमेंट है तुहाडे प्रोफैशन नाल रिलेटेड है, तुहाडे काम नाल संबंधित है। अज सवेरे कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट दे विच असीं ये फैसला किया, उदों पहलां इहदे ते काम किया, होमवर्क किया कि कोई लीगल प्रॉब्लम ना आवे, तुसीं कचहरियां दे चक्कर ना कट्टो। अज अध्यापक दिवस ते मैं ये जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदिआं बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि अज असीं 8736 8736 8736 जिहड़े अध्यापक ने उन्हां नूं पक्के कर रहे हैं जी। थैंक यू, धन्यवाद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5442 एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर ने जिहदे वास्ते BA B.Ed ते M.Ed की डिग्री है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1130 इनकलूसिव एजुकेशन वलंटियर ने जिन्होंने +2 की डिग्री चाहिए। 1639 वो ने जिहड़े ऑलरेडी जिहड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सी, पारदर्शिता पॉलिसी सी, उहदे थ्रू आए हुए ने 1639 वो भी सरकार के पक्के मुलाजम हैं। ते बोर्ड के इंपलाइज ने वो 525 ने, टोटल 8736 अध्यापक जिहड़े ने वो पक्के। एक होर ऐलान, पंजाब के सरकारी कॉलेज जिहड़े ने उन्हां च अध्यापकों की घाट होने करके असीं गैसट फैकल्टी जिहड़े टीचर ने उन्होंने भी प्रवानगी देती कि उन्होंने हायर करांगे। इस तो इलावा पंजाब के सारे स्कूलों ते यूनिवर्सिटियां दे विच सारे जिहड़े अध्यापक ने उन्होंने UGC का 7वां पे कमीशन 1 अक्तूबर तो लागू हो जाएगा जी। 7वां पे कमीशन जिहड़ा उहदियां जिहड़ियां सिफारिशां ने वो 1 अक्तूबर 2022 तो सारे कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां वाले अध्यापकों नूं लागू हो जाएगा। तो सरकारी कॉलेजां जिहड़े काम करते गैसट फैकल्टी टीचर ने, कोई 15 साल तो है, कोई 18 साल तो, उन्हां दे भत्ते दे विच बहुत सन्मानयोग वाधा किया गया है। उन्होंने भी मैं बहुत बहुत मुबारक देनी चाहूँगा। हुण ये ऐलान सुन के बहुत सारे बोर्डां दे, कारपोरेशनां दे जां होर डिपार्टमेंट दे जिहड़े मुलाजम ने, मैं उन्होंने बेनती करदा कि उन्हां दी वारी भी आऊगी, उन्हां दी वारी भी आऊगी। वो इस गल्लों ना काले पैण कि शायद असीं रह गए। असीं लीगली तुहानूं असीं कोई दिक्कत नहीं पाउणा चाहुंदे, तुसीं कचहरियां दे धक्के ना खाओ, इस करके असीं सारा कुछ करके फिर अनाउंस कर रहे हैं। सो मैं सारे टीचरां नूं भी, जिन्ने भी इस वक्त पंजाब दे विच सरकारी नौकरियां पक्के दे तौर पर उड़ीकदे ने जां किसी भी डिपार्टमेंट दे विच, मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा तुसीं साडे छोटे वड्डे भाई हो, तुसीं साडीआं भैणां, तुसीं अपने अपने धरने खत्म करके घरे जाओ। वारी आऊगी तो थोड़ी ही आऊगी। ये ऐसी सरकार है जिहड़ी कुंडा खड़का के भी नौकरी दिंदी है। सो मैं बहुत खुशकिस्मत समझदा अपने आप नूं कि अज
टीचर डे ते मैनू गुरु की नगरी आने का मौका मिले। और मैं फिर कहना कि ये वो धरती है जिहड़ी जिन्हें कौम दे विच रूह फूकी सी, खालसा सिरजना हुई सी। ये वो धरती है जिहड़ी जुल्म के खिलाफ लड़न लई सानू प्रेरित करती है। ते विद्या जिहड़ी है वो मनुख दा तीजा नेत्र है। विद्या का दान सब तो वड्डा दान है, ते तुसीं सब तो वड्डे दानी हो कि तुसीं पंजाब दा फ्यूचर, पंजाब दियां नीहां दे विच मजबूत इट्टां जिहड़ियां लग रही ने वो तुसीं तैयार करोगे। और मैनूं उम्मीद है जे कोई कदे किसी किस्म का सुझाव देना होवे, कोई कमी स्कूलों दे विच उहनूं सुधारना होवे, क्योंकि समस्यावां तुहाडे कोले ने तां हल भी तुसीं दस सकदे हो। जदों मर्जी तुसीं साडे नाल संपर्क करके मिल सकदे हो, दस सकदे हो, बैठ सकदे हो। कोई साडे लई इस तरह का नहीं हैगा कि आ 5 दिन इन्हां नूं नहीं मिलना, 2 दिन उन्हां नूं नहीं मिलना। साडे वल्लों तुसीं विश्वास प्रगट किया, पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी च विश्वास प्रगट किया, अरविंद केजरीवाल जी दीयां गारंटियां दे विच विश्वास किया। एक गारंटी उहदे विचों इह भी सी कि असीं सारे मुलाजमां नूं पक्के करांगे। सो अज एक गारंटी भी असीं पूरी कर रहे हैं केजरीवाल साहब की। सो तुसीं विश्वास साडे च पैदा किया। दिल्ली च भी क्रांतिकारी काम हो रहे ने, पंजाब दे विच भी मुहल्ला क्लीनिक जिहड़े ने वो बन लग गए। हुण स्कूल जिहड़े वो आउणगे उन्हां दी वारी। ते सब तो वड्डी गल है बिजली 600 यूनिट तो थल्ले हुण तक 25 लाख तो ज़्यादा घरां नूं जिहड़े बिल आ चुके हैं। असीं आउण वाले दिनां च जो 31 अगस्त के बिल जनरेट हो गए, क्योंकि हजे पिछले बिल जनरेट हो रहे हैं, हजे 10-15 अगस्त 20 अगस्त तक के बिल जनरेट होए ने। हर रोज़ 1.25 लाख बिल बन के निकलता है। जो 31 अगस्त को आखिरी बिल आ गए, असीं तुहानूं दस्सांगे कि 74 लाख मीटरां चों 51 लाख घरां नूं जीरो बिल आऊगा जे नीयत साफ होवे बस। सो मैं यही कहूँगा कि जिहड़ा गुरु है, गुरु बिना गत नहीं, जिस तरह हरभजन ने दस्सिया, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, ये कहावत है। सो ज्ञान जिहड़ा है उसकी कोई सीमा नहीं। प्रॉपर्टी तुहाडी चोरी हो सकती है, तुहाडे प्लाट नूं कोई बंदा होर गिरदौरी करा के इंतकाल करा के नाम ते लै सकदा है, तुहाडे लॉकर नूं खोल सकदा कोई भी, तुहाडी बैंक च पैसे पए ने, कोई भी बंदा बैंक नूं लुट के चला जाऊगा तो बैंक कहू जी की करिए असीं तां दिवाली हो गए। पर जो प्रॉपर्टी तुसीं वंडदे हो वो जिंदगी च चोरी नहीं हो सकती, वो हैगी विद्या, ज्ञान। जिथे जाओगे नाल ही जाऊगा, सिर तो नाल ही जाऊगा, तो वो सिर दे विच ही है, वो सिर दे विच ही है। सो मैं पात्र साहब दियां लाइनां सुनाऊंगा जरूर, सुरजीत पात्र जी दियां, कि मैं राहां ते तुरदा नहीं, मैं तुरदा हाँ तां राह बनदे। नवीं राहां पाउणियां आपां ने हुण। मैं राहां ते तुरदा नहीं, मैं तुरदा हाँ तां राह बनदे, युगां युगां तो आउंदे काफले इस गल दा गवाह बनदे। हर वक्त सोचिया बणीए लोकां दे प्यार दे पात्र, कदे भी नहीं सोचिया आओ बनदे जां आ बनदे। सो आओ जां आ नहीं बनना, जो लोकां दे प्यार च शक्ति है ना, वो किते नहीं मिल सकती थानू, ना दौलतां नाल कितों नहीं मिल सकती। बैंकां दे विच खाते खिला गए लोग, करोड़ां खरबां कमा के चले गए, कोई नहीं जानता, पर जेड़े दिलां च खाते खिला के जाते हैं उन्होंने कोई भी नहीं भुलता। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दिलां च खाते खिलाए ने, ताइयों आपां चारे साहिबजादियां दी, गुरु गोबिंद सिंह जी दी हर साल फोटो नवीं लिया के लाउने कैलेंडर ते, क्योंकि दिलां च खाते खिलाए हुए ने। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत मेहरबानी।
बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत तुहानू अज दे दिन दियां खास तौर पर मेरी इन्नी क हाज़री कबूल कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।